Jai Hind students, class 9th. Today we are going to study about volumes of solids. हाँ, और इस वीडियो में बच्चों हम दो सॉलिड लेने वाले हैं, क्यूबॉइड और क्यूब। घन और घनाभ के आयतन के बारे में हम आपको आज बताएंगे। ओके, देखिए बच्चों, क्या था कि जब हम टू डायमेंशनल चीज़ें पढ़ते थे तो हमको टू डायमेंशनल स्पेस बनाते थे, अपनी कार्टेशियन सिस्टम बनाया और उसमें हमारे काम हो जाता था। देखिए, जैसे कि ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है ना। मुझे रेक्टेंगल बनाना है, मैं बना सकती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल थर्ड और फोर्थ में कहीं भी। स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, लाइन बनानी है, सर्कल बनाना है, कुछ भी। टू डायमेंशनल चीज़ें तो हम बहुत इजीली बना लेते हैं ना। लेकिन थ्री डायमेंशनल जो भी होती है आइटम्स, जो भी सॉलिड्स होते हैं, उनको तीनों स्पेस चाहिए रहते हैं ना। मैं अभी एक यहाँ पर आपको क्यूबॉइड बनाकर दिखा रही हूँ। हाँ, आप देखना कैसे वो तीनों स्पेस कवर करता है। अभी आपको तीन ही स्पेस मालूम है, जबकि ये 8 तो मुझे भी मालूम है, उससे ज़्यादा भी होते हैं ना। तो ये देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा इन एजेस को जो इसकी है थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ ऐसे। एक ये हो गई, इसको एक्सटेंड किया यहाँ से, ये एक्सटेंड किया यहाँ तक, एक एक्सिस ये हो गई, और फिर इसको एक्सटेंड किया। जस्ट सी, ये देखिए। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो भाई। देखो, एक ये एक्स एक्सिस ले लो, ओके। ये जेड है, चलो इसको वाई ले लो, ये जेड ले लो, ओके। ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, इसमें कुछ है। ये प्लेन है वाई जेड, यहाँ भी है। ये प्लेन है जेड एक्स, यहाँ भी है, स्पेस में भी है ना। तो तीनों प्लेन्स कवर करती है कौन? सॉलिड आइटम, यानी कि थ्री डायमेंशनल होती हैं ये तीनों, स्पेस चाहिए। हाँ, अब एरिया वेरिया तो बच्चों हम बहुत सीख चुके हैं। अब हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला हर हर प्रकार के सॉलिड के लिए क्या होता है? वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बच्चों, ये बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम का। आप सिलेंडर का भी निकालेंगे, आप कोन का भी निकालेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों का निकालेंगे, सबका फॉर्मूला एक। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। गॉट इट। अब मेरे पास बच्चों रेक्टेंगल के तो बहुत सारे एग्जांपल्स थे, बट स्क्वायर का मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने बिस्किट ले लिए। ये स्क्वायर शेप्ड बिस्किट है ना। अब मैंने एक के ऊपर एक रखा और फिर इनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब तरफ से नापी, तो मुझे देखने में मिला कि 5 बिस्किट्स जब मैं एक साथ रख रही हूँ तब वो क्यूब की शेप ले रहे हैं। नाउ इट इज़ अ क्यूब। ये क्यूब है, देखो सब तरफ से इसकी डायमेंशन सेम है, सब तरफ से इसकी हाइट लेंथ ब्रेड्थ। जब केवल एक था तब ये स्क्वायर था, इसकी थिकनेस अवॉइड करो, सोचो मोटा नहीं, एकदम पतला है, ठीक है। अभी क्या था इसका शेप, क्या थी इसकी शेप? थी स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए इंटू ए। ये एक साइड, ये एक साइड, दोनों साइड इक्वल, है ना। तो क्या होता है एरिया? ए इंटू ए, है ना। अब इसमें हाइट भी आ गई, हाइट भी ए, तो ए इंटू ए, it will become its volume. Okay, now come to the rectangle. एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है ना। अब इसमें मैंने बहुत सारे रेक्टेंगल्स एक के ऊपर एक रख दिए, तो इसमें एक हाइट भी आ गई, तो इसका एरिया, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो पहले ही था, हाइट इसमें नई आ गई, है ना। तो बच्चों, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ? साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली ये भी, सॉरी,
इसका यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यानी कि ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। गॉट इट, इतना क्लियर हुआ। अभी मैं इसको एक तरह से और भी बताने वाली हूँ। चलिए ये देखिए, ये अपना हाउजी का बोर्ड है, देखते हो खेलते होंगे हाउजी, हाँ। इसकी ये डाइस हैं, जो भी इनको कहते हैं, गोटियां कहते हैं, क्या कहते हैं ना, ये है, ठीक है। ये मैंने देखा जब मैंने 4 को एक साथ रखा तब ये स्क्वायर बना, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इसकी एक जो एज है ना वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1/4 थी, 4 ले ली तो बच्चों ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, ये क्यूब बन गया ना, पक्का क्यूब बन गया। इसका वॉल्यूम बताइए, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट, इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। गॉट इट, इसका आयतन है ये। अब मैंने क्या किया बच्चों, ऐसे 3 रखूं या 4, चलिए मैंने 4 रख दिए, 2 मैंने ये बना के रखे हैं ताकि थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो, टाइम तो वेस्ट हो रहा है एनीवेज। ये देखिए, ये 4 मैंने बना दिए। अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, टुगेदर इनको ध्यान से देखो, ये बन गया क्यूबॉइड। इसके ऊपर ये सब मत देखो, क्यूबॉइड बन गया कि नहीं बन गया। इस क्यूबॉइड की लेंथ बताइए, 1 + 1 + 1 + 1 लेंथ हो गई 4, है ना। ब्रेड कितनी हो गई, 1, और हाइट भी 1। ओके, तो मैं यहाँ पर एक अलग से, यहाँ मैं अलग से एक पेज ले रही हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बताइएगा, इसका वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, लेंथ 4, ब्रेड्थ 1, हाइट 1, कितना हुआ 4 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखना, हाँ ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों मैंने कितने लगाए क्यूब्स, ये क्यूब है ना, 1 क्यूब है ये क्यूब, 1 2 3 4, 4 क्यूब लगाए, 4 क्यूब लगाए और वॉल्यूम कितना आया, 4 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं क्यूब काउंट कर लूँ, ये जो क्यूब्स है ना ये 1 यूनिक डायमेंशन के हैं, यानी कि इनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब यूनिट है, 1 है, और इसका वॉल्यूम भी 1 है। तो 1 1 1 1 वाले मैंने 4 लगाए तो 4 हो गया। तो अगर मैं फॉर्मूले से लूँ या फिर इनकी काउंटिंग कर लूँ, एक ही बात है। ओके, चलिए और लगाते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा और लगाते हैं। आपको इस चीज़ को बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं समझना है। ये चीज़ें आपके माइंड में आ गई ना तो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आप इनसे पार कर लोगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे, है ना। कोई आपको बीट नहीं कर सकता। ओके, चलिए जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा थोड़ा जाने दो इसको टेढ़ा मेढ़ा, हाँ लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अभी इसका बताइए मुझे, इसकी लेंथ तो बच्चों 4 ही रही, है ना। ब्रेड्थ बढ़ के कितनी हो गई, 2, लेकिन हाइट रही 1। तो इसका वॉल्यूम, ये जो नया क्यूबॉइड रेडी हुआ है, इसका वॉल्यूम है 4, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ इसकी 2 हो चुकी है, और हाइट कितनी है 1। तो कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 80 तो है, 1 2 3 4, 80 तो है ना, समझ में आया। और लूँ मैं, अभी मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ। ओके, ऐसे ऊपर रख दिया। अभी बताओ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आएगा आपको समझ में, ऐसे। अभी बताइए, अब क्या हुआ, अब इसकी लेंथ 4, यहाँ पर लिखते हैं हम, इसकी लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 2 और हाइट भी है अब 2। तो 4 4 आर 16, तो 16 हुए कि नहीं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 नीचे, 8 और 8 16 हुए कि नहीं हुए। अब क्यूबॉइड्स तो बहुत हो गए, अब हम एक क्यूब भी ले लेते हैं ना। तो इसकी देखिए लेंथ कितनी है 2, ब्रेड्थ भी 2 और हाइट भी 2। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। और देखिए इसमें 8 ही सेट्स हमारे लगे हैं, इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना।
तो इस तरह से भी आप वॉल्यूम्स निकाल सकते हो और हमारा फॉर्मूला तो जिंदाबाद है ही, है ना। तो फॉर्मूला तो हमारा बहुत ही सुंदर और टिकाऊ है कि बेस का एरिया ले लीजिए और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस आपका वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड यू कैन फाइंड इन दिस वे। एक चीज और बच्चों कि वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज और बता दूं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। आयतन देखो, एक तो ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट बोल दें आयतन बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बता दोगे आप, है ना। ऐसा हो सकता है कि वो बोल दें कि कितनी स्पेस ये सॉलिड चीज ऑक्यूपाई करेगी, यानी कि कोई चीज कितनी जगह घेरेगी, तो भी हम समझ जाएंगे कि हमको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। कैपेसिटी, अगर वो बोले कि एक हॉलो क्यूबॉइड है, ये लीजिए ये हॉलो क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड जैसा ही तो है बच्चों, है ना। ये हॉलो क्यूबॉइड है, इसमें कितना पानी आ सकता है या कितना कोई भी चीज आ सकती है, यानी कि इसकी कैपेसिटी, इसकी धारिता, हिंदी में कहते हैं बच्चों धारिता, यानी कि क्षमता, इसमें कितनी चीज आ सकती है, तो भी वॉल्यूम। ओके। तीसरी चीज है कि इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, कोई चीज आपने बनाई सॉलिड चीज, मान लीजिए आपने कैंडल बनाई सिलेंड्रिकल, है ना, उसको बनाने में कितना वैक्स लगा, कितना मोम लगा, या कोई भी चीज सॉलिड आप बना रहे हो उसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, तो भी आप वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बोले तो ठीक, नहीं तो इन तीन वर्ड्स को याद कर लीजिए। स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया, कितनी जगह घेरी किसी चीज ने, वॉल्यूम। उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी, कितना मिल्क, कितनी चीज आ सकती है, कितनी एयर आ सकती है, वॉल्यूम। बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, वॉल्यूम। गॉट इट। कम टू द एक्सरसाइज। Exercise 13.5 is based on the volumes of cube and cuboid. Question number 1. माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर हैं। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन कितना होगा। A matchbox measures 4 by 2.5 by 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? आप क्या करोगे, एक का निकालोगे इंटू 12। ये तो बहुत सिंपल है ना। ये मैच बॉक्स भी चलो मैंने लाके रख दिया था कि देख लो प्रैक्टिकली। इट इज 4 एंड इट इज 2.5, इट इज 1.5। 4 2.5 1.5, तो 4 इंटू 2.5 ये हो गया एरिया, इंटू हाइट 1.5, ऐसे होगा, है ना। तो हम इसका लिखेंगे लेंथ, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर, हाइट and height is 1.5 centimeter. Volume of one match box. Okay, एक माचिस का आयतन, एक माचिस का आयतन, और ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर, यहाँ मेरे पास जगह कम रह गई, आप लिख देना बच्चों क्यूबॉइड। एक्चुअली ये क्या है, क्यूबॉइड है ना, ब्रैकेट में लिख देना घनाभ, ये घनाभ ही तो है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, तो ये आपका हो गया 10 इंटू 1.5, दैट इज 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कुछ नहीं है, हाँ 25 चौक 100 होता है ना, तो एक के बाद डेसिमल तो 10.0 लिखने लगे थे, फिर नहीं लिखा, ये हो गया। तो अब इसको 15 आ गया, 1.5 है ना, ये 10 से इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 10 ये है, 10 से इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस। गॉट इट। 12 माचिस का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, तो 12 इंटू 15 करके देख लीजिएगा, 180 क्यूबिक, नॉट स्क्वायर, इट इज क्यूबिक सेंटीमीटर।
क्यूबिक सेंटी, 4 एक्सरसाइज की ना मैंने अभी इसलिए वो आदत हो गई। क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, घन सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हियर विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? A cuboidal water tank is 6 meters long, 5 meters wide and 4.5 meters deep. How many liters of water can it hold? 1 meter cube is equal to 1000 liter. बच्चों ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूड है एग्जामिनर का, दे भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ टैंक इज 6 meters, then breadth of tank is 5 meters, and height of tank is 4.5 मीटर। देखो टैंक की गहराई दी है, डेप्थ, गहराई, तो गहराई बच्चों हमारे लिए ऊंचाई बन जाएगी। टंकी है ना, तो उसकी जो गहराई है वो हमारे लिए ऊंचाई का काम करेगी। तो वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6 5 30, 30 इंटू 4.5, 0 3 5 15, 3 4 12 and 1 13, तो 135 मीटर क्यूब। अभी मिस्टेक नहीं करेंगे, मीटर क्यूब इतना पानी बच्चों उसमें है। बट वो बोल रहे हैं हमें ऐसे नहीं, हमें तो लीटर में बताओ, क्योंकि पानी क्या लिक्विड को तो लीटर में नापा जाता है ना। तो अब हमको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब, सिंस लगा लीजिए, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। Therefore 135 meter cube will be equal to 135 into 1000 liters, that is 135,000 liters. Got it? Now come to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके? A cuboidal vessel is 10 meters long and 8 meters wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? लिक्विड कुछ भी हो सकता है ना, ऑयल भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। तो क्या है बच्चों इसकी लेंथ है 10 meters. ओके, breadth is 8 meters and h you have to find, and what is given for that? It is volume. आपको आयतन दिया हुआ है 380, अभी हिंदी में लिख देती हूँ, घन मीटर। ठीक बच्चों, ये आपको आयतन दिया हुआ है। आयतन का सूत्र क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ये मासूम सा सूत्र, इसे याद रख लेना है ना, भूलने का नहीं। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, दैट्स ऑल। वैल्यूज पुट किए, 10 इंटू 8 इंटू एच, वी हैव टू फाइंड एच, है ना। इट इज इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू 380। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच? नाउ एच क्या होगा? 380 बटे 80, है ना। 8 इंटू 10, ये कैंसिल किया आपने, ये 2 से कैंसिलेबल है, बस 2 4 8 एंड ये हो गया आपका 19। में करके दिखाऊं डिवाइड या ओरली कर लोगे? ओरली अभी मेरे सामने होते ना तो मैं आपको ओरली करने को बोलती, बट अभी मुझे आपको शो करना होगा, है ना। बातें करते करते मैंने इसको कर दिया। तो हाइट आ गई 4.75। अब यहाँ लिखेंगे, मैं अब पहली बार है कि मैं उत्तर को पूरा ठीक से लिख रही हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे घनाभकार बर्तन की ऊंचाई, या अभीष्ट ऊंचाई भी लिख सकते थे, ऊंचाई 4.75 मीटर होनी चाहिए या रखनी चाहिए, ठीक है। हाइट ऑफ क्यूबॉइडल वेसल शुड बी, राइटिंग देखने की नहीं हो रही है, 4.75
75 meters. Got it? तो इस तरह से बच्चों 3 क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन के साथ मैंने लिए इस वीडियो में, बाकी के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, जय हिंद.